अभी के टाइम पर डेमन किंग एकेडमी नया नया डेमन को ट्रेन कर रहा है और वेट कर रहा है उस डेमन किंग का जिसने 2000 साल पहले खुद की सेल्फ सैक्रिफाइस किया था इंसान और डेमन के बीच बैरियर लाने के लिए, एक इंसान हीरो के हाथ में जिसका नाम है कैनन। और अब हम लोगों को पता लगता है कि 2000 साल बाद उस डेमन किंग का फिर से जन्म हो चुका है और उसका नाम है एनोस। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है कि एनोस ही डेमन किंग है। फिर एनोस डेमन किंग एकेडमी में एडमिशन होने के लिए आता है, तभी मिसा नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाता है और वो दोनों एक साथ एकेडमी के अंदर जाने लगता है। तभी बुली नाम का एक लड़का एनोस और मिसा की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन एनोस ही उल्टा बुली की बेइज्जती कर देता है। फिर वो दोनों एकेडमी के अंदर चला जाता है और उस एकेडमी में एडमिशन होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें दो लोगों के बीच फाइट कराया जाता है और जो जीतता है उसे ही एकेडमी में एडमिशन मिलता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि बुली के साथ एनोस की फाइट होने वाला है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाता है। तभी एनोस कहता है बुली तुम हार मान लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। जिसपे बुली कहता है बड़े बड़े बातें करना बंद करो और फाइट शुरू करो। तभी अचानक से बुली की सारा शरीर से खून निकलने लगता है। तभी एनोस कहता है तुम तो मेरे हार्ट बीट की रेट से ही जख्म हो गए, तो तुम मुझसे क्या लड़ोगे। जिसपे बुली हार नहीं मानता है और एनोस के ऊपर हमला करने जाता है। तभी एनोस बुली को बार बार मार देता है और फिर से जिंदा करता है और इसी तरह ही एनोस फाइट जीत जाता है। फिर मिसा के भी टेस्ट होता है और दोनों का ही एडमिशन मिल जाता है। फिर एनोस घर लौटते टाइम मिसा को अपने साथ उसकी घर ले आता है और मिसा को देखकर एनोस के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाता है और कहता है एनोस तुम्हारी एज अभी अभी 1 महीना हुआ है और तुमने अभी ही गर्लफ्रेंड बना लिया। फिर सभी लोग डिनर करते हैं। उसके बाद एनोस मिसा को घर छोड़ने के लिए उसके साथ आता है। तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर बुली और उसका बड़ा भाई बिग बुली हमला कर देता है। फिर बिग बुली बुली से कहता है तुम इतना पावरफुल होने के बाद भी एक नया स्टूडेंट से हार गए और बिग बुली ईगो में आकर बुली को मार देता है। फिर बिग बुली एनोस के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है जिसपे एनोस को कुछ नहीं होता है। फिर एनोस कहता है मैंने ही इस मैजिक को बनाया है तो ये मैजिक मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। उसके बाद एनोस बुली को एक ज़ॉम्बी के रूप में फिर से जिंदा करता है और बुली बिग बुली के ऊपर हमला कर देता है और दोनों भाई पत्थर में बदल जाता है। फिर एनोस उन दोनों को फिर से जिंदा करता है और कहता है ये दुनिया जिस डेमन किंग का वेट कर रहा है वो मैं ही हूँ। फिर एनोस और मिसा वहाँ से चला जाता है और अब अगले दिन में टीचर साहब स्टूडेंट को 3 टीम में अलग अलग होने के लिए कहता है और हर एक टीम का एक एक लीडर होता है जिसमें से एक लीडर का नाम है सासा और सासा मिसा की बड़ी बहन है जो कि मिसा से बहुत नफरत करती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सासा एनोस को चैलेंज करता है टीम कंपटीशन एग्जाम जीतने के लिए, क्योंकि एनोस के टीम में मिसा के अलावा और कोई नहीं है। और सासा कहती है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करूंगा, अगर हार गए तो तुम्हें मेरी सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। फिर आगे टीम कंपटीशन एग्जाम चालू हो जाता है और एनोस उसे आराम से जीत जाता है। फिर एनोस सासा से टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है जिसे सासा पहले पहले तो मना करती है पर बाद में वो ज्वाइन कर लेती है और मिसा से भी दोस्ती हो जाता है। फिर एनोस सासा और मिसा को अपने साथ अपने घर ले आता है जिसे देखकर उसकी पेरेंट्स शॉक हो जाता है और कहता है दो गर्लफ्रेंड। फिर सभी लोग मिलकर डिनर करता है। फिर सासा मिसा से पूछती है क्या तुम एनोस से प्यार करती हो, जिसपे मिसा हाँ कहती है। फिर एनोस सासा और मिसा को घर छोड़ने के लिए आता है। तभी मिसा अंदर जाने के बाद सासा एनोस को एक किस करता है और कहता है ये थैंक यू किस है। फिर अगले दिन में मिसा और एनोस क्लास में बैठा हुआ है। तभी मिसा एनोस से कहती है कल सासा की बर्थडे है तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देने का सोच रही हूँ। ये कहते कहते उनके पास सासा आती है और तभी टीचर कहती है आज क्लास में डेमन किंग का 7वां वंशज आने वाला है मैजिक स्पेल के बारे में लेक्चर देने के लिए। फिर एनोस मन में सोचता है ये डेमन किंग का 7वां वंशज है, इसका मतलब ये मुझे जानता है। इसके बाद डेमन किंग का 7वां वंशज एबिस जैसे ही क्लास में आता है तभी एनोस कहता है ए एबिस तुम मुझे जानते हो ना, लेकिन एबिस को कुछ याद नहीं आता है। फिर एनोस एबिस की मेमोरी को स्कैन करने लगता है जिससे एनोस को कुछ नहीं पता चलता है उसके बारे में। फिर आगे एनोस और एबिस बाहर मिलता है। फिर एनोस एबिस से कहता है तुम जैसे तुम्हारी मास्टर मान रहे हो वो तुम्हारा मास्टर नहीं है, तुम्हारा मास्टर मैं हूँ और मेरे जाने के बाद कोई और फेक डेमन किंग बना और तुम्हारी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की। ये सुनकर एबिस कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे टीचर फिर से टीम कंपटीशन चालू कर देता है और कहता है तुम लोगों को पुराने मैजिकल हथियार ढूंढना है जिससे तुम लोगों को पॉइंट मिलेगा और जिन लोगों को ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो टीम जीत जाएगा। फिर सभी टीम हथियार ढूंढने के लिए चला जाता है पर एनोस वहीं पे खड़ा रहता है। तभी सासा एनोस से कहती है जल्दी चलो हम लोगों को भी कुछ ढूंढना है। जिसपे एनोस कहता है चिंता मत करो, मुझे एक ऐसा छड़ी के बारे में पता है जो अगर हम लोग लाए तो हम लोगों को इतना पॉइंट मिलेगा कि हम लोग जीत जाएंगे। फिर एनोस मिसा और सासा को लेकर उस छड़ी के पास जाने लगता है। तभी मिसा एनोस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो छड़ी वहीं पर रहेगा। जिसपे एनोस कहता है चिंता मत करो ये महल ही मेरा है और यहाँ पर कौन सी चीज कहाँ पर है मुझे सब पता है। फिर सासा आगे चला जाती है। तभी एनोस मिसा से कहता है नीचे टीजर रूम में जरूर कोई काम की चीज मिलेगा जिसे तुम सासा को गिफ्ट कर सकते हो। जिसपे मिसा कहती है ठीक है। फिर एनोस मिसा से कहता है तुम्हारा बर्थडे कब है, वहीं
पर मिसा कहती है कल, क्योंकि हम दोनों ट्विंस है। फिर एनोस कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगा। जिसपे मिसा कहती है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सासा को खुश देखना चाहती हूँ। फिर एनोस और मिसा ट्रेजर रूम के अंदर चला आता है और मिसा एक रेड कोट सासा के लिए पसंद करती है और उसे ले लेता है। और वहीं पर उसे भी एक सिल्वर रिंग पसंद आती है पर उसे वो नहीं लेता है। एनोस उसे लेने के लिए कहता है, फिर भी वो नहीं लेता है। फिर वो दोनों जब ट्रेजर रूम से बाहर आता है तब वो लोग देखता है कि सासा ने उस छड़ी को ढूंढ ली है। फिर मिसा सासा को उसकी गिफ्ट दे देता है, जिसे देखकर सासा खुश होता है और उसे वो पहनने लगता है। तभी सासा एनोस से कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, कोई लड़की चेंज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें रूम के अंदर जाना चाहिए। फिर एनोस ट्रेजर रूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एनोस बाहर आता है तब वो देखता है कि सासा ने मिसा को जख्म कर दिया है। फिर सासा एनोस से कहती है मैं इतनी देर से नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे ये टेस्ट जीतनी थी और मैं अगर सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो मिसा से, और मैंने मिसा के साथ एक मैजिक स्पेल को जोड़ दी है। अगर तुम मेरे ऊपर हमला करते हो तो मिसा को भी चोट पहुंचेगा। फिर सासा वहां से जाने लगती है। तभी एनोस सासा को रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हारी प्लान के बारे में पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने बाहर निकलते ही तुम्हारी मैजिक स्पेल को तोड़ दिया है और मिसा को भी हील कर दिया है। और मैंने एक इल्यूशन बनाकर रखा था जिससे कि तुम्हें लगे तुम्हारी मैजिक स्पेल अभी तक जुड़ा हुआ है। फिर एनोस सासा को मार नहीं जाता है कि मिसा एनोस को रोक लेती है और सासा वहां से चला जाती है। फिर मिसा एनोस से दुख के साथ कहती है कल रात के बाद मिसा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो एक डॉल हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इस 15 साल खुशी से बिताऊं, पर मैं तो एक डॉल हूँ, मैं तो लोगों के लिए कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कौन सा खुशी। लेकिन मेरे जिंदगी में तुम आई और मुझे थोड़ा सा खुशी मिली और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। ये सब बात सुनकर एनोस समझ जाता है कि मिसा के दिल में उसके लिए प्यार है और एनोस मिसा को गाले लगा लेता है और कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे तुम प्रॉमिस करो कि काल के सूरज तुम जरूर देखोगे। और मिसा एनोस को प्रॉमिस करता है। फिर आगे सासा उस महल से बाहर निकलने वाला होता है कि अचानक उस महल की दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर एनोस आता है और सासा से कहती है मिसा तुमसे दोस्ती करना चाहती है, जिसपे सासा मिसा से कहती है तुम कितना नासमझ हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वहीं पर मिसा कहती है ये सच नहीं है, सच कुछ और है, तुम्हारे आंखों में दिख रहा है, तो तुम सच बात बताओ। जिसपे सासा पहले नहीं बताना चाहती है। फिर वो बताता है मैं नहीं चाहती हूँ कि आज रात को तुम मिट जाओ, इसलिए मैंने एक मैजिक को ढूंढा है जिससे कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। और मैं तुमसे इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि तुम भी मुझसे नफरत करने लगो, और तुम मुझसे नफरत करोगे तभी ये मैजिक काम करेगा। तभी एनोस कहता है अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं इधर हूँ ना, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को उस टाइम पर जाना पड़ेगा जब तुम दोनों का जन्म हुआ था और मिसा को डॉल बनाया जा रहा था। फिर एनोस टाइम में पीछे जाकर मिसा को ठीक कर देता है और फिर से प्रेजेंट में आकर मिसा को वो सिल्वर रिंग पहना देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे मिसा।